साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन जो है बलबन ने किया था। आपको याद रखना है किसने किया था, बलबन ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बलबन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने बलबन से संबंधित क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो बलबन था। बलबन गुलाम वंश का सबसे महान शासक था। चेहलगाने की शक्ति को किसने तोड़ा, तो बलबन ने तोड़ा था। गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त और लोहे की नीति, तो देखिए ये तो हमने अभी बताया था, रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। ठीक है। नवरोज संस्कार की शुरुआत किसने की थी, नवरोज संस्कार तो बलबन ने किया था। सिजदा और पाबोस की रस्म किसने शुरू की, सिजदा और पाबोस की रस्म बलबन ने शुरू किया था। बलबन के दरबार के प्रसिद्ध फारसी कवि कौन थे, बलबन के दरबार के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो थे। ठीक है। सरोद और सितार का आविष्कार किसने किया था, सरोद और सितार का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। दीवान अर्ज विभाग या सैन्य अधिकारियों के विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये बलबन ने किया था। गुलाम वंश को किस नाम से भी जाना जाता है, तो गुलाम वंश को मामूलक वंश, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। गुलाम वंश को मामूलक वंश किस राजवंश को बोला जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुलाम वंश को याद रखना है। अमीरों और मलिकों की खतरनाक गतिविधियों पर किसने अंकुश लगाया, तो ये बलबन ने ही लगाया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कई बार ये पूछा गया है, तो शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर जो था ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है, तो देखिए ये कथन जो है पीर अली खान का है। याद रखना है किनका है, पीर अली खान। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है, मराठों का मैकियावेली किनको बोला गया है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नाना फडणवीस को। याद रखना है नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा गया है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी, प्रथम मदरसा की स्थापना करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1781 में किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दास प्रथा का अंत तो लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किया गया था। इनका कार्यकाल की बात करें तो देखिए इनका कार्यकाल 28 फरवरी 1842 से 1844 ईस्वी तक था, लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल। ठीक है। इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन माना जाता है, क्योंकि उस समय भारत में दास प्रथा खूब प्रचलन था। दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा किया गया था। ठीक है। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1843 ईस्वी से जो है मतलब भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत की गई थी, इसके ही कार्यकाल के दौरान से। ठीक है। 1843 से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, भारतीय सुधार समिति की स्थापना तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया, फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में, तो मौलवी अब्दुल्लाह ने किया था, मौलवी अब्दुल्लाह। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, तो मुस्लिम लीग ने
6 जून 1946 को स्वीकार किया था, बी हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो देखिए इसको न्यायाधीश को सुनाने वाला जो न्यायाधीश था भगत सिंह को फांसी की सज़ा, जीसी हिल्टन। बहुत बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न, जीसी हिल्टन था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 1938 में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय वो है हैदराबाद में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच की संयुक्त परियोजना है। मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? मैगी खाने से, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैंसर होता है मैगी खाने से, ठीक है। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो देखिए इसको जो है सुंडा जल संधि जोड़ती है, सुंडा जल संधि, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सबसे पहले किस देश में उदय होता है? तो सूर्य जो है ये सबसे पहले न्यूजीलैंड में उदय होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो क्षेत्रीय विस्तार भारत में सबसे अधिक जो है ये है जलोढ़ मृदा का, जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को, याद रखना है कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। उदय भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? समाधि स्थल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए उदय भूमि की बात करें, KR नारायण की समाधि स्थल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो समाधि स्थल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए राजघाट पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू की विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री की शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी की अभय घाट, मोरारजी देसाई की किसान घाट पूछा जाए, चौधरी चरण सिंह की वीर भूमि, राजीव गांधी की उदय भूमि, KR नारायण की उदय भूमि तो बता ही दिए थे क्वेश्चन में, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, समता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, करम भूमि शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रीय स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, याद रखनी है आपको। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विदेशीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशीय जो लोक नृत्य है तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है, सी हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया? तो देखिए इसको सबसे पहले जो है 1920 में फहराया गया था, याद रखनी है, ये हो जाएगा। सूचना क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए इसको जाना जाता है आर्थर सी क्लार्क को, ठीक है, आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो देखिए इसमें जो है 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वो 3 प्रकार के हैं, जैसे पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के जो है ये उद्देशिका यानी प्रस्तावना में न्याय का वर्णन किया गया है। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है हृदय का वजन, तो देखिए होता है 350 ग्राम, ठीक है। मस्तिष्क का वजन पूछा जाए तो 1350 ग्राम, याद रखना है 1350 ग्राम।
1350 से 1400 ग्राम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर बोडो, मैथिली और डोगरी तीनों को यहाँ पर शामिल किया गया था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो देखिए अब तक जो है ये 3 बार बुलाई गई है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति की जो आयु है 62 वर्ष है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष। याद रखना, मतलब सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु रखी गई है, कार्यकाल इतने रहेगा उनका। तो याद रखना हाई कोर्ट की 62 और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में किया गया था पहला परमाणु बिजली घर। आगे बढ़ते हैं। बारबरी तथा जामुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बारबरी तथा जामुनापुरी जो है ये बकरी की नस्लें हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन किस नियम का उदाहरण है? तो देखिए ये पहला नियम का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेविंग ब्रश के रेशे का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया गया था? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रेरित धारा का दिशा का पता लगाने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोहे का शुद्धतम रूप है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा जो लोहे का शुद्धतम रूप है। आगे बढ़ता है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो देखिए पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका है? तांबा और जस्ता, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ जो है उसमें क्या होता है? हीलियम होता है, हीलियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर ए तथा सी दोनों। तो सही आंसर यहाँ पर कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।